Good evening, all of you. Today we will be doing 3 to 4 questions of higher mathematics that has been came already in NBHM examinations, IHC, IS examination, and various entrance examinations. So we will be understanding the concepts with questions. So our first question is that I is 1, 2, 3, and these are the roots of this polynomial. Now here it is written, I'll correct it, that I and j it is 1, 2, 3, 3 तक जा रहे हैं, ठीक है, बट योर I शुड नॉट बी इक्वल्स टू j, ठीक है. जब ये मतलब नॉट इक्वल कभी नहीं होंगे. I और j की वैल्यू हमेशा इक्वल ही होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी. सो दिस विल बी अल्फ़ा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 3. तो एक्चुअली क्या बन जाएगा, अल्फ़ा 1 का क्यूब प्लस अल्फ़ा 2 का क्यूब प्लस अल्फ़ा 3 का cube. Now here we will be using the formula. What is the formula for a cube plus b cube plus c cube? It will be a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus a into b minus b into c minus c into a plus 3ab so this is the formula, this we will be using here. Now you all know this is the polynomial, and इस polynomial के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. इन केस ऑफ ए बी सी वी विल बी राइटिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है. नाउ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 विल बी minus p, then alpha 1 alpha 2 plus alpha 2 alpha 3 plus alpha 1 into alpha 3, this will be q, ठीक है, माइनस b अपॉन a, c अपॉन a और d अपॉन a होता है, एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 विल बी r with minus sign, ठीक है. नाउ वी विल बी पुटिंग वैल्यूज हियर, लेट मी इरेज इट. So what will be this, alpha 1 alpha 2 alpha 3, here I will be writing minus p, then alpha square alpha 1 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 का स्क्वायर माइनस, इफ आई टेक कॉमन देन इट विल बी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 एंड देन प्लस 3 ए बी सी, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस आर लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना, माइनस आर, क्योंकि ये मेरा माइनस आर है इनका मल्टीप्लाई, ठीक है. नाउ आई विल बी राइटिंग दिस विल बी अल्फ़ा 1 का स्क्वायर अल्फ़ा 2 का अल्फ़ा 3 का स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ. देन माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ पी, यहाँ पे अल्फ़ा 1 नहीं सॉरी क्यू, आई विल बी राइटिंग हियर क्यू, ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा माइनस क्यू और यहाँ पे माइनस 3 इंटू आर, ठीक है. ये मेरा आ गया. नाउ अब मुझे यहाँ पे ये आ गया, हाँ. तो अब मुझे चाहिए अल्फ़ा 1 का स्क्वायर अल्फ़ा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 का स्क्वायर, दिस आई नीड, ठीक है. तो मैं ये रब कर देती हूँ कि ये मेरा काम हो गया है. So now what I have to do, अब मुझे करना है अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इसकी जगह, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3. इफ़ आई टेक इट स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 का स्क्वायर एंड देन माइनस 2, यहाँ पे मैं वो ले लेती हूँ कॉमन, ठीक है.
तो मेरा आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, ठीक है। तो दिस विल बी देन -2 इंटू ये मेरा आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये आएगा माइनस नहीं प्लस क्यू और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, है ना, यही चीज़ आएगी ना। ये चीज़ मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई है माइनस पी प्लस 2q, वही चीज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। तो आई विल बी इंसर्टिंग हेयर वैल्यूज़, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस पी, यहाँ पे आएगा ये माइनस पी प्लस 2q एंड माइनस q माइनस 3 इंटू आर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, ये मेरा आ गया पी स्क्वायर और ये माइनस क्यू माइनस 3 इंटू आर, तो ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लेना है, ठीक है। उसके फॉर्मूले लगाना है, क्यूब वाला लगाना है पहले, फिर स्क्वायर वाला लगाना है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग दिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हाँ ठीक है। तो दिस इज़ द इंटीग्रेशन विच वी हैव, ये हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ 0 से π/2। अब हमारे पास जब भी ये चीज़ दी है तो हमें क्या लगा देना है, हमें फॉर्मूला होता है, इट इज़ वालीज फॉर्मूला, ठीक है। वालीज फॉर्मूला जो है यही कहता है, जो फॉर्मूला स्पेशली डेडिकेटेड है, कि अगर आपका 0 से π/2 है एंड कॉस ऑफ n है, ठीक है। ये अगर जो हमारा, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, दिस इज का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा है वालीज फॉर्मूला, ठीक है। ये है कि अगर हमारा n जो है इफ़ इट इज़ ऑड, ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑड एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 3, देन जो हमारा 0 से π/2 है, π/2 cos n x d ऑफ x, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है 2/3, देन 4/5, देन 6/7। अब इधर से देखो नीचे हमारे ऑड बन रहे हैं, ऊपर हमारे इवन बन रहे हैं, एंड दिस कॉन्टिन्यूस n-1 n। याद रखना है इफ दिस इज ऑड, ठीक है। अगर हमारा n इवन है, ठीक है, इसी का एक दूसरा केस है कि अगर हमारा जो n है, if your n is even and n is greater than equals to 2, then same 0 to π/2 cos of n x d of x, this is equals to 1/2, 3/4, 5/6 n minus 1 upon n into π/2। π/2 जो है दिस विल बी एडिशन, ठीक है, ये एडिशनल हो जाएगा इसमें π/2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें बोला है जो इसके ऑप्शंस है, दिस विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ओनली। अगर हमारा जैसे n है, ठीक है, n हमारा 2 से बड़ा है, ये सबके लिए, लेकिन जो हमने अभी फॉर्मूला बताया दैट फॉर्मूला इज़ फॉर ऑड एंड इवन ओनली। तो अगर हमारा n जो है वो 2 से बड़ा होगा तो 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, इवन एंड ऑड दोनों आ सकते हैं। तो देखो यहीं से ही हमारा ये कट हो जाएगा, जो अभी हमने किया ऑड एंड इवन। अगर ये ऑड था तो बाकी चीज़ें तो हमारी ऑलमोस्ट सेम थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 था, 4/5 था, 6/7 था, एंड लास्ट में n-1 अपॉन n था, ठीक है, उसमें π/2 नहीं था। लेकिन अगर यही इवन होगा, अब 2 तो इवन है, 4 भी इवन है, तो वहाँ π/2 हो जाएगा। अब π/2 हो गया तो वो रैशनल तो होता नहीं है, तो ये ए ऑप्शन वहाँ से कट हो गया। और अगर π/2 नहीं होगा तो वो इरेशनल नहीं होगा, तो वहाँ से वो ऑप्शन कट हो गया। तो जो फर्स्ट ए एंड बी ऑप्शंस है वो इटसेल्फ
इस जो फॉर्मूला इससे कट होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाय एलिमिनेशन से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो ही जाएगा ना। इसमें बोला है कि जो अगर हमारा n जो है 7 है, ठीक है, तो ऑड के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, 0 से π/2 cos ऑफ n x d ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2/3 4/5 6/7 n-1 अपॉन n। तो अब ये n7 अगर मैं रख रही हूँ तो ये कहाँ तक आएगा, 6n यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ कट जाए, ये चीज़, ठीक, ये हमारी चीज़ आ गई। नाउ दिस विल बी योर 2448, ठीक है, एंड 15 105। सो दिस इज 5 6, अच्छा 3 से कट जाएगा ये ना, 3 से 2 आ जाएगा, तो 4 2 जाए 8 इज 16 16 अपॉन 35 16 अपॉन 35। सो देयर GCD इज़ 1। ये आपका रैशनल नंबर है, तो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आप वालीज थ्योरम से काफ़ी वालीज फॉर्मूला से काफ़ी इजली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आज के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल्स बहुत ज़्यादा है, but okay we have to do this. Now write down the power series expansion of the function. Whenever there is a power series expansion, तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि we will have to use here टेलर सीरीज, ठीक है। टेलर सीरीज़ का हमें यूज़ करना है। इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंशंस करके भी कर सकते हैं, ठीक है, बट टेलर सीरीज़ जो है दैट इज़ मोर फाइन है। टेलर सीरीज़ में क्या होता है, टेलर सीरीज़ में आपको डिफ्रेंशिएशंस करनी होती है। पहले तो आप वही लिख दो जो आपके पास दिया है, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, ठीक है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लो, फिर थर्ड डेरिवेटिव लो, एंड देन यू हैव टू पुट इट इनटू द फॉर्मूलाज। तो हम फॉर्मूला एक बार थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तो ये है आपके पास एफ एन डैश, ठीक है, ये दिस पर्टिकुलर इज योर फॉर्मूला। नाउ स्टार्टिंग इट विथ ज़ीरो से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो जब आपने कितने, मतलब एक तरह से पहला आपका एफ ऑफ जेड ही आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया, तो जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया, सो एट दैट टाइम ये आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, ये आ जाएगा 2/z क्यूब, ठीक है। फिर सेकेंड डेरिवेटिव लिया, देन इट विल बी 6/z4, ठीक है, इट गोज़ ऑन। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा, तो उस टाइम पे ये आप क्या लिखोगे इसमें, यू विल बी पुटिंग वैल्यूज़ आउट हेयर, आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते रहोगे। तो आपकी 1/z² जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, 1 + 2z+n दिस। तो अब अगर आपको इसकी nth फॉर्म लिखनी है, इफ़ यू हैव टू राइट द nth फॉर्म ऑफ दिस, तो आपकी nth फॉर्म कैसे लिखोगे, यू विल बी राइटिंग 1 प्लस देन इट विल बी, अब समेशन लगा दो इसको एक तरह से, n+1 बन जाएगा आपका, और ये आ जाएगा z+1 यहाँ पे है ना। तो n इज़ 1 to इन्फिनिटी गोज ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यूज़ पुट करते रहो, ऐसे ऐसे आपका आगे आंसर आता रहेगा। और ये किस तरीके से आया, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें टेलर सीरीज़ लगानी है। टेलर सीरीज़ में आपको यू कीप ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, आपको डिफ्रेंशिएट करते रहना है, और जितना आप डिफ्रेंशिएट करोगे उसी के फैक्टोरियल से यू हैव टू डिवाइड इट, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question is, there are 5 persons A B C D E, ठीक है, and they have to address a meeting. Okay, a speaker has to speak before speaker B. A को जो है B से पहले बोलना है, तो कितने वेज में बोलेंगे, ठीक है। तो A B C D E, तो हमारे पास कितने A B C D E हमारे स्पीकर्स हैं। नाउ अगर इनको टोटल केसेस होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120। अब इसमें जो हमने कंडीशन रखाई है कि यह ए जो है वो पहले बोलेगा बी से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे केसेस बनेंगे जैसे ए बी सी डी ई, फिर ए दिस 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 दिस, ठीक है, क्योंकि ए को, ये सिर्फ कंडीशन है कि जो ए है वो बी से पहले बोलेगा, लेकिन वो आगे पीछे भी ऑब्वियसली हो सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास क्या क्या केसेस बनेंगे, ये बन सकता है। तो अगर मैं ये वाला केस लूँ तो यहाँ पे मेरे ऑब्वियसली अच्छा ठीक है, यहाँ पे ए डी सी बी ई ऐसे किसी भी तरह के केस बन सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जो हमारे पास ए है उसको बी से बोलना है, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, क्योंकि हाफ हमारे पास केसेस ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें ए बी से तो पहले बोल ही रहा होगा। सो दिस आंसर इज योर 60। ठीक है, नाउ इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट डज स्पीकर ए स्पीक इमीडिएट। अब इसमें बोला है कि ए जो है वो बी से एकदम पहले बोलेगा, फिर सी डी ई। तो ये कितने केसेस बन गए, ये इसको हम एक ही केस ले लें, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 24 केसेस। यहाँ पे हमारे 60 इसलिए बने क्योंकि ऐसा नहीं बोला था कि एकदम बी से पहले बोलना है या थर्ड नंबर पे बोलना है, मतलब कभी भी बोल सकता है, बस ये है कि ए को हमेशा बी से पहले ही बोलना है। तो जो मतलब जो टोटल केसेस उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि बी भी तो पहले बोल सकता था। ठीक है, तो वो हमें उसको हटाना है। तो फर्स्ट का आंसर here विल बी 60 एंड सेकंड का आंसर यहाँ पे 24 आएगा। सो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।